हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज गाइस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप चाहे किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, चाहे 11th में कर रहे हो, चाहे 12th में कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे मास्टर डिग्री में, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पे 7 एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू हम समझेंगे बढ़िया करके एकदम झक्कास हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, जैसे कि अगर इसका पूछ दिया अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं होता है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे अच्छे से कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 1 बाय 1 करके बढ़िया करके एकदम झक्कास चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले गाइज एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो चैनल अभी मेरा नया स्टार्ट हुआ है, सब्सक्राइबर्स बिल्कुल गेन ही नहीं हो रहे, यानी कि बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पहली कंडीशंस होती है, जैसे किसी भी एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वही उस एटम की बैलेंसी होती है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन भूल जाइए, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ पाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको अच्छे से बता दूंगा कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के कैसे निकालें। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी अगर आप, मैं इसमें भी कुछ आइडिया दूंगा, मैं अच्छे से बताऊँगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। लेकिन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी एटम के, उसके ऊपर मैंने पूरा एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उस पर मिल जाएगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा अच्छे से कि कैसे किसी भी एटम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वही उस एटम की बैलेंसी होती है। ठीक है, वही उसी बैलेंसी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एटम में हमको देखने पड़ेंगे उसके बैलेंस सेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है भाई बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं पता है मॉलिक्यूल में कितने बन रहे हैं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे जो है बॉन्ड पेयर देखें, कैसे लोन पेयर को देखें। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट को हमको देखना है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब पूरी कहानी जो है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, पूरी कहानी जो है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या था? जैसे किसी भी एटम के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो वह सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ तो आप अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सिग्मा बॉन्ड को हम देखेंगे मॉलिक्यूल में, तो अच्छे से जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, अभी मैं छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, उससे आपको फुल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आपने कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से मैं ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, सॉरी, बढ़िया करके चीज़ें समझ में आएंगी आपको, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नहीं सॉरी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि यार आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यार चैनल जो है वो उठना चाहिए हर हालत में। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है फर्स्ट ए होता है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ग्रुप होता है, सेकेंड ए होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तरीके से ऐसे जो है, यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एस ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया एस ब्लॉक,
इसमें मैं अभी बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे मतलब पता करेंगे किसी भी एटम में कितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो उसी का मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल जाते हैं थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि बिना किसी मतलब फार्मूले के आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे छोटी सी ट्रिक है बस, बहुत बढ़िया सी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा इससे, इस ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है 13 आएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18। तो टोटल ग्रुप कितने होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। तो टोटल ग्रुप कितने होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। आप इतनी चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊं आपको बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें किसी भी एटम के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेरिलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बोरान, यहाँ पे क्या होता है कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या होता है हीलियम, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर वाले एटम जो है वो शो कर दिए हैं जिससे कि आपको छोटा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, तो यानी कि ये जो फर्स्ट ए ग्रुप दिख रहा है या ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जितने भी एटम होंगे ऊपर से नीचे की ओर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी एटम्स की बैलेंसी या उन एटम्स के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही पाया जाएगा। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट कर लें चीज़ों को, ठीक है। इसमें सबकी बैलेंसी जो है वो 1 पाई जाएगी, ठीक है। और सेकेंड वाले ग्रुप में यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो बैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप में है तो बैलेंसी 2, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है, 13 अब 10 माइनस कर दो, 13 में से 10 माइनस कर दो, कितने बचे 3। अब यहाँ पे 13 ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर अगर 13 ग्रुप का है तो ये वाला एक नंबर छिपा लो, 3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन मतलब 13 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ऊपर से नीचे की ओर उन सबकी बैलेंसी जो है वो 3 होगी। 14 में 4 होगी, 15 में 5 होगी, इसमें 16 होगी, इसमें 17 होगी, इसमें 18 होगी, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छा सा आइडिया लग चुका होगा, ठीक है, कि कैसे बैलेंसी निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फ्लोरीन की देख लो तो फ्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है यार ये 17 ग्रुप में है तो इसकी बैलेंसी 7 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की 6 हो गई, ठीक है। इसके नीचे सल्फर होता है, सल्फर की भी 6 हो गई। नाइट्रोजन की कितनी होती है 5 हो गई, ठीक है। कार्बन की कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना कार्बन की 4 है, बोरान की 3 हो गई। तो आपको अच्छा सा आइडिया लग चुका होगा कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता कर सकते हैं और अच्छे से उस एटम की बैलेंसी देख सकते हैं, क्योंकि बैलेंसी जब एटम की होती है ना उसी से बॉन्ड बनते हैं, तो बैलेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा आपको आइडिया लग चुका होगा कि हम कैसे किसी भी एटम की बैलेंसी या बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बहुत प्यारा सा वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। तो अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं तो पहला एग्जांपल्स लेते हैं हम बोरान, जो कि मेरा सेंट्रल मेटल एटम है। इससे कितने इसके अब देखो बोरान आ गया, बोरान 13 ग्रुप का, इसमें कितनी बैलेंसी होगी 3 बैलेंसी होगी इसकी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अभी फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं हमको, फ्लोरीन जोड़ने हैं 3, एक फ्लोरीन ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, ठीक है, एक ये जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमको काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर कोई है, लोन पेयर कैसा होता है, ऐसा होता है जोड़े में लोन पेयर होता है किसी भी एटम पे, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर है क्या, नहीं है, लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमको देखना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमको देखना है कितने हैं 3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, ठीक है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अभी मैं आपको एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ, वो आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 आएगा, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 आएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d आएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d2 आएगा, 7 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d3, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गए जितने भी हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो पहले वाले का क्या आएगा sp2, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2, ठीक है। तो हमने पहले वाले एग्जाम्पल्स को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड वाला उठाते हैं। सेकेंड वाले में हमारा जो है फास्फोरस जो है वो
सेंट्रल मेटल एटम है, इससे कितने तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं भाई। जो है फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। आप अच्छे से देख लेना पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसमें 3 क्लोरीन जोड़ने हैं हमको, 3 क्लोरीन जोड़ दिए, ये 3 क्लोरीन जुड़ गए और इसके पास एक लोन पेयर होता है, क्योंकि देखो भाई 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसकी वैलेंसी होगी। तो 3 क्लोरीन जुड़ गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 3 2 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया लोन पेयर इसका, ठीक है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं तभी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं तभी हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। अब इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो 3 और 1 4, अब 4 आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेंगे 4, तो sp3, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब हमने दूसरे वाले का भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसका कितना आ गया, अरे सॉरी यार, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी हमने कवर कर लिया है डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वाला नंबर लेते हैं। तो P मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और इससे हमको भाई फास्फोरस अभी हमने देखा था उसकी 5 वैलेंसी मतलब उसके 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इससे यहाँ पे क्लोरीन भी हमको 5 भी जोड़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 2 3, ठीक है, ये 3 क्लोरीन हो गई, ठीक है, और एक यूँ जोड़ देंगे, एक यूँ जोड़ देंगे। भाई कितनी क्लोरीन हो गई, काउंट करो, 5 हो गई, 5 क्लोरीन हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 5 क्लोरीन हो गए। अब इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं, सारे के सारे जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही हैं, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे हम देख लेंगे 5 अगर सिग्मा बॉन्ड हैं, 5 अगर सिग्मा बॉन्ड हैं तो यहाँ पे sp3d, ठीक है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो थर्ड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से सीख रहे हैं चीज़ों को और अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब 4 वाला एग्जांपल्स हम लेते हैं। सल्फ़र किस में आता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई होगी, अगर आपके पास रखी हो तो आप देख लें कि सल्फ़र के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 पाए जाते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन के भी 6 पाए जाते हैं और सल्फ़र के भी 6 पाए जाते हैं, ठीक है। और हमको 6 फ्लोरीन इससे जोड़नी है, ठीक है, 6 फ्लोरीन जोड़नी है। तो एक ये जुड़ जाएगी, एक ये जुड़ जाएगी, एक ये जुड़ जाएगी, एक ये जुड़ जाएगी, ठीक है। ये फ्लोरीन हो गई, 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 ठीक है। अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, और एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये ऑक्टाहेड्रल को मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये वाले जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि 6 सिग्मा बॉन्ड हमको मिल रहे हैं, लोन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है। 6 सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तो sp3d2, ठीक है, sp3d2 आएगा, ठीक है। तो हमने 4th वाला भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बहुत बढ़िया, चीज़ों को अच्छे से समझ जा रहे हो आप, ठीक है। तो 4th वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 5 वाला करते हैं, अच्छे से करेंगे बढ़िया करके एकदम झक्कास, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। 5 वाला बहुत ही इजी है, मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, घर पे अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। 6 वाला थोड़ा टफ है, इसको करते हैं अच्छे से। सेंट्रल मेटल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सल्फर के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, मतलब एक लोन पेयर है, उसने एक बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से। अब इसमें 2 लोन पेयर बचे हैं, ठीक है, एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं और 2 सिग्मा हैं इसमें, यानी कि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर आ गया 4। अब यहाँ पे 4 है तो sp3 आएगा, ठीक है भैया, sp3 आएगा। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें पता ऐसा क्यों नहीं बना दिया हमने, ऐसे क्यों नहीं बना दिया, ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं, इनमें आपस में रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड जो है वो नीचे की ओर दब जाएंगे, यानी कि इसका शेप जो है वो बी शेप आ जाएगा, ठीक है। इसका शेप जो है वो बी शेप आ जाएगा, ठीक है, या बेंड शेप। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 6 वाला एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है।
ये 7 नंबर एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो फास्फोरस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। अभी मैंने फास्फोरस का एग्जाम्पल दिया था आपको, अच्छे से आप समझ गए, यानी कि फास्फोरस के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नाइट्रोजन के भी 5 ही होंगे, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन हमको इससे जोड़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन इससे अच्छे से जोड़ दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे 5, इसके बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 तो इसने बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लोन पेयर है, अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है वो लोन पेयर है, ठीक है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसका नंबर आ गया 4, और 4 जिसमें होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो आप भैया बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन सीख गए होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बाय बाय।